जब गर्मी ने पूरे गांव को झुका दिया। एक गरीब गांव की कहानी। धनपुर गांव में हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुबह के सिर्फ 8 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर जल रही हो। धरती तप रही थी, हवा आग जैसी लग रही थी, और गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे थे। गांव का पुराना कुआं, जो कभी पूरे गांव की जान था, अब सिर्फ सूखी मिट्टी बन चुका था। औरतें कई किलोमीटर दूर पानी लेने जाती थीं, लेकिन कई बार वहां भी पानी नहीं मिलता था। बच्चे स्कूल जाते जाते बेहोश हो जाते। बूढ़े लोग पेड़ के नीचे बैठे सिर्फ आसमान देखते रहते, क्योंकि इस बार गर्मी सिर्फ मौसम नहीं थी, मुसीबत थी। धनपुर गांव में गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग अब रोने और हंसने के बीच फंस चुके थे। दोपहर के समय पूरा गांव सुनसान हो जाता। ना बच्चे बाहर खेलते, ना खेतों में कोई काम करता। बस एक जगह हमेशा भीड़ रहती थी, कालू की चाय की दुकान। क्योंकि गांव वालों को पता था, जहां पप्पू होगा वहां हंसी जरूर होगी। उस दिन भी सब लोग पसीने में भीगे हुए पंखे के नीचे बैठे थे। लेकिन बिजली फिर चली गई। पूरा माहौल चुप हो गया। तभी पप्पू ने अपनी बनियान से पसीना पोंछते हुए कहा, भाइयों, इतनी गर्मी है कि कल मैंने मोबाइल बाहर रखा, उसमें अपने आप तवा ऐप खुल गया। पूरा चाय वाला अड्डा हंसी से गूंज उठा। कालू चाय वाला बोला, अरे पप्पू, मोबाइल छोड़, कल मैंने सड़क पर पापड़ रखा था, वो अपने आप सिक गया। पास बैठा बूढ़ा रामलाल बोला, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? कल मैं नल के नीचे बाल्टी रखकर सो गया था, सुबह बाल्टी भी पिघल गई। सब लोग हंसने लगे। तभी एक छोटा बच्चा भागते हुए आया और बोला, चाचा, चाचा, हमारे घर का पंखा इतना गर्म हो गया है कि मम्मी उस पर रोटी सेंक रही हैं। अब तो पूरा गांव पेट पकड़कर हंस रहा था। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, हंस लो बेटा, क्योंकि अगर हंसना बंद कर दिया ना, तो ये गर्मी हमें अंदर से तोड़ देगी। और अचानक पूरा माहौल फिर से शांत हो गया। सबके चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन आंखों में डर भी था। धीरे धीरे गर्मी ने लोगों का धैर्य भी सुखाना शुरू कर दिया। अब गांव में हंसी कम और लड़ाई ज्यादा होने लगी थी। हर सुबह पानी के लिए लाइन लगती और हर शाम झगड़े होते। एक दिन तो 2 परिवार सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए लड़ पड़े। बच्चे प्यास से रोते थे, जानवर सूखे तालाब के पास खड़े रहते, जैसे उन्हें भी उम्मीद हो कि शायद पानी लौट आए। गांव का माहौल बदल चुका था। अब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं थे, बस अपने घड़े बचाते थे। गांव में एक छोटा लड़का था, छोटू। वो रोज स्कूल जाते समय सूखे खेतों को देखा करता था। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो सोचता भी था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया, पेड़ गर्मी कम करते हैं। छोटू पूरे रास्ते यही सोचता रहा, और उसी शाम वो पंचायत के बीच जाकर खड़ा हो गया। सब लोग हंसने लगे, अरे ये बच्चा गांव बचाएगा। लेकिन छोटू बोला, अगर हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, तो शायद गांव फिर से जी सकता है। धीरे धीरे लोगों को छोटू की बात समझ आने लगी। अगली सुबह पहली बार पूरा गांव सूरज निकलने से पहले जाग गया। हर घर के बाहर छोटे छोटे पौधे लगाए गए। बच्चे पानी बचाने लगे। औरतें बचा हुआ पानी पौधों में डालने लगीं। गांव फिर से एक परिवार जैसा लगने लगा था। फिर एक दिन आसमान बदलने लगा। काले बादल धीरे धीरे धनपुर गांव के ऊपर आने लगे।
लोग घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजरें आसमान पर थीं। और फिर बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर गिरी। पूरा गांव रो पड़ा। बच्चे बारिश में नाचने लगे। बूढ़े लोग आसमान को देखकर हाथ जोड़ने लगे, क्योंकि इस बार बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई थी, उम्मीद लाई थी। उस दिन छोटू ने पूरे गांव को सिखाया, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग साथ हों तो उम्मीद कभी नहीं मरती।